नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की नीड क्या है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसी से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, जिससे हम जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम कर पाते हैं। जैसा कि इधर हम इमेज में देख पा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या फंक्शंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है, ब्रेन फंक्शंस में सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। और इधर आप देख पा रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और स्टेमिना देता है और हमारी ओवरऑल जो हेल्थ होती है उसको भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं। पहला फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं, जो काम, पढ़ाई, खेल और डेली एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। ब्रेन को फ्यूल देना। कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है, जो हमारी कंसंट्रेशन और मेमोरी को अच्छा करता है। बॉडी को एक्टिव रखना। कार्बोहाइड्रेट्स हमें पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रखते हैं, जिससे हमें थकान कम होती है, फैटिक कम होता है बेसिकली। कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन सेव होता है। जब शरीर को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है, तब प्रोटीन का उपयोग शरीर ग्रोथ और बॉडी रिपेयर के लिए करता है। गाइज, अभी हमने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट क्या है? बेसिकली मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसकी वजह से इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, हमारे ब्रेन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, और कार्बोहाइड्रेट हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट के। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए। जो भी, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट इनटेक के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट इनटेक बेसिकली एज पर डिपेंड करता है। अगर बात करूं मैं एज की, अगर 1 से 3 साल का बच्चा है तो पर डे जो कार्बोहाइड्रेट का इनटेक होगा वो 130 ग्राम पर डे होगा। 4 से 8 साल का बच्चा है, या 4 से ऐसा कोई भी इंसान जिसकी एज 4 से 8 साल है, तो उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम पर डे के हिसाब से उसको इनटेक करना होगा। अगर मैं बात करूँ 9 से 13 वर्ष की आयु की, तो कार्बोहाइड्रेट का इनटेक सेम ही होगा। अगर हम बात करें 14 से 18 वर्ष की एज की, तो भी कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम पर डे के हिसाब से ही लेना होगा। 130 ग्राम हमें डेली के बेसिस पे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं बात करूँ एज की, तो 1 साल से लेके 18 साल तक का अगर कोई भी बच्चा होता है, उसको कार्बोहाइड्रेट इस क्वांटिटी में लेना है। अब एक नोट देखते हैं। एक्टिव बच्चों और किशोरों को उनकी कुल ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार इससे अधिक कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत हो सकती है। कुल दैनिक कैलोरीज का 45 से 65 कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए। अब बात करेंगे गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें राइस से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ओट्स से मिलता है, दालों से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, कॉर्न और पटेटो से मिलता है। गाइस, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी के बारे में, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की एक्सेस के बारे में। तो जैसा कि हमने बात की थी कि
इस वीडियो के अंत में या हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारी बॉडी को, और कार्बोहाइड्रेट की एक्सेस की वजह से क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो थकान होगी, कमजोरी होगी, टायर्डनेस होगा, वीकनेस हम फील करेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो पुअर कंसंट्रेशन होगा, हम फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई में, या हम किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट की कमी से वजन भी, वेट भी लॉस होगा, वेट लॉस होगा। बॉडी प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज़ करेगी, ठीक है। तो हमारी जो मसल्स हैं वो रिपेयर नहीं होगी, हमारी बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से हमारी बॉडी उस प्रोटीन को क्या कर रही है, एनर्जी के फॉर्म में यूज कर रही है। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, या बात करूँ फिजिकल परफॉर्मेंस की, वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि कमजोरी आएगी कार्बोहाइड्रेट की कमी से, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से हो सकती है बॉडी के अंदर। इसीलिए बच्चों को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रॉपर और सही से पर डे के हिसाब से हमें देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट अगर अत्यधिक सेवन किया जाए तो क्या दिक्कत होगी, हमारा वेट बढ़ेगा, हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होगी, दांत खराब होंगे, मोटापा और बीमारियां भी बढ़ेंगी, ओबेसिटी और डिसीज़ का रिस्क बढ़ेगा बेसिकली। इसीलिए हमें क्या ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट ना तो हमें ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, जो एक लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है, हमारी एज के अकॉर्डिंग। सो गाइस, ये था पूरा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और जैसे कि देख सकते हैं हम क्या खाना चाहिए, तो हमें ब्राउन राइस खाने चाहिए। अगर हम चपातियाँ खाते हैं तो वो मल्टीग्रेन चपाती होनी चाहिए। ओट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स, दाल, कॉर्न, पोटैटो खा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात करूँगा, कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो फैटी लीवर का इशू भी होगा, ठीक है। जो कि हम देखते हैं आजकल जो प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी आईटी इंजीनियर्स हैं, जो कि उनका हमेशा सिटिंग रहता है, सिटिंग जिनकी ज़्यादा रहती है, वो क्या करते हैं, राइस वगैरह ज़्यादा खाते हैं, राइस या व्हीट की रोटियां ज़्यादा खाते हैं, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट की एक्सेस जो मात्रा होती है उनकी बॉडी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें फैटी लीवर की प्रॉब्लम्स होती है। आज के टाइम पे 60 से 70% लोगों को फैटी लीवर का इश्यूज है, और इस फैटी लीवर को हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, एक लिमिट के अकॉर्डिंग लेना है। हम उस पर पहले स्टडी करें, रिसर्च करें, हमारी एज क्या है उसको देखें, उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करें। अब क्या क्या नहीं खाना चाहिए बेसिकली, तो हमें जो भी बेकरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं लेने, ऐसी ड्रिंक्स नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना है क्योंकि इनमें शुगर होता है। चिप्स वगैरह, फास्ट फूड नहीं लेने, कुकीज़, बिस्किट्स एंड वाइट ब्रेड। सो अगर हम बात करें इन सब चीज़ों की, तो इनमें क्या है, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं बेसिकली, ठीक है। सो हमने क्या क्या देखा बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखे, और हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में क्या बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या सोर्सेस होते हैं, और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक स्वीट पोटैटो की हमने बात नहीं की बेसिकली, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको हम अपनी जो भी हम डाइट है उसमें शामिल कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर टुडे। आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, आप देखिए इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।